नया संसद बना हुआ है और नया संसद किनके मतलब नाम से होना चाहिए, महात्मा गांधी की अम्बेडकर जी के? संसद भवन जो है, संसद भवन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का ही माने देन है। जितने नियम कानून आपको चपरासी से लेकर चांसलर तक, वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक जी, यह हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का ही देन है। इसे सरकार के द्वारा महिला वर्ग को, SC/ST वर्ग को अपमानित ही किया जाता है। अच्छा, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे राष्ट्रपति महोदया जी को यहाँ अपमानित करने का काम किया जा रहा है। तुम्हारा औकात इतना ही है, तुम राष्ट्रपति भी बन जाओगे तो तुम्हारा जो शूद्र हो तो शूद्र का औकात है तुम्हारा। अच्छा, मतलब उन लोगों का कहना है? जी, मैंने उन लोगों का कहना है कि तुम शूद्र हो, शूद्र को मैंने नीचा दिखाने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हम बात करेंगे कि भारत का जो नया संसद बन के तैयार हो गया है और 28 मई को उसका उद्घाटन है, क्योंकि उस दिन जो सावरकर हैं उन्हीं के उनके ही जन्मदिन पे उस संसद का नया उद्घाटन होने वाला है। और किस नाम से होना चाहिए, हमारे साथ कृष्णा राम जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। पेशे से टीचर हैं और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। सर बताइए, जो नया संसद बना हुआ है और नया संसद किनके मतलब नाम से होना चाहिए, महात्मा गांधी की अम्बेडकर जी के? सबसे पहले तो मैं BR दस्तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जी। आपकी बात रही कि महात्मा जी के नाम पे मन रहना चाहिए या अम्बेडकर साहब के नाम पे जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि संसद भवन जो है, संसद भवन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का ही माने देन है। अच्छा, उनके नाम से ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितने नियम कानून आपको चपरासी से लेकर चांसलर तक, वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक जी, यह हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का ही देन है। संविधान निर्माता हैं, इसी वजह से उनका ही नाम रहना चाहिए। अच्छा बताइए, अच्छा क्या कारण है कि बीजेपी उनको मतलब नाम तो जब चुनाव आता है तो उनका नाम पूरा लेती है, जय भीम करती है, लेकिन जब नया संसद बनकर तैयार हो गया है तो उनके नामों को दरकिनार क्यों कर रही है? ये देखिए, यहाँ पे मैंने मनुवादी सिस्टम भारत में चल रहा है जी। तो मनुवादी सिस्टम जो है वह तो आज भाजपाई सरकार में चरम सीमा पे है। पूरे भारतवर्ष के गरीब गुरबा जी, SC/ST OBC लोगों को राजनीतिक मूर्ख बनाया जा रहा है। किनके द्वारा? वर्तमान सरकार के द्वारा। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। बाबा साहब का नाम लेकर लोग वोट ले लेते हैं, मगर बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं करते हैं। किसी भी संसद भवन, भारत में नई संसद भवन बनकर आई हुई है, सबसे पहले वहाँ पे बाबा साहब का प्रतिमा लगना चाहिए, जो वहाँ कहीं इर्द गिर्द कहीं नहीं दिखाई दे रहा है बाबा साहब का प्रतिमा वहाँ। अच्छा बताइए कि बीजेपी में जितने भी दलित मतलब नेता हैं सब लोग उस संसद का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन जब नया संसद बनकर तैयार है तो कहीं बाबा साहब का नाम मतलब क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनको जो बात बताई जाती है, हमारे जो SC/ST OBC के जो सांसद होते हैं भाजपा सरकार के द्वारा, यानी भाजपा में जो कोर कमेटी के लोग हैं जी, जो स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं। अच्छा, वो लोग जो माने स्क्रिप्ट, जो भाजपा के कोर कमेटी के लोग जो स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं जी, उसी स्क्रिप्ट को रटे रटाए अच्छा हमारे SC/ST OBC के लोग माने गाते हैं। अच्छा, नेता लोग गाते हैं। उस ट्रैक से अगर थोड़ा सा भी यदि अलग हो जा रहे हैं ये लोग, इनको जितनी भी सुख सुविधा मिलती है सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म कर दी जाएगी भाजपा सरकार के द्वारा। इसी डर से वह जो रटे रटाए जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसी को ही लोग बोलते हैं। सर बताइए कि नया संसद बनकर तैयार है, इस देश की प्रथम नागरिक और इस देश की मतलब राष्ट्रपति महामहिम माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको न्योता तक नहीं मिला है उसमें आने के लिए, ना उनको निमंत्रण मिला है। और बताइए कि अगर जो नया संसद बनकर तैयार है, क्या उनके हाथों से अगर संसद भवन का मतलब यहाँ तो मैंने इस सरकार के द्वारा महिला वर्ग को, SC/ST वर्ग को अपमानित ही किया जाता है। अच्छा, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे राष्ट्रपति महोदया जी को यहाँ अपमानित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनको नीचा दिखाया जा रहा है।
सवाल तो ये भी बनता है कि जो राष्ट्रपति है उन्हीं की देन, जो बीजेपी के मतलब देन से ही ना बनी है। देखिए यहाँ पर जो वह किसी की देन से बनी हो, जब उस कुर्सी पे आदमी चला जाता है तो देश का प्रथम नागरिक होता है। तो प्रथम नागरिक को सम्मान देना हमारे भारत के सभी नागरिकों को माने दायित्व है। उसके साथ साथ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है या उनके नीचे जितने भी माने मंत्री हैं देश को चलाने वाले, इनका भी दायित्व बनता है कि राष्ट्रपति महोदय को माने सम्मान दे, सम्मान में उनसे उद्घाटन कराया जाए। अच्छा बताइए, लोकसभा जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी, ये ना मतलब उस संसद को मतलब क्या निमंत्रण देते हैं मोदी को, बाकी जो महामहिम राष्ट्रपति जो उनको निमंत्रण नहीं मिलता है। जी जी, यहाँ पर मैं कहा नहीं, यहाँ पर नीचे दिखाने को राष्ट्रपति का मैंने काम किया जा रहा है कि यार देखो तुम्हारा औकात इतना ही है, तुम राष्ट्रपति भी बन जाओगे तो तुम्हारा जो शूद्र हो तो शूद्र का औकात है तुम्हारा। अच्छा, मतलब उन लोगों का कहना है। जी जी, मैंने उन लोगों का कहना है कि तुम शूद्र हो, शूद्र को मैंने नीचा दिखाने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। अच्छा बताइए, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे वो बिहार के आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, चाहे एमके स्टालिन की पार्टी हो, चाहे सपा के जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, केवल बीएसपी को छोड़कर सब इनका मतलब विरोध मतलब क्यों कर रहे हैं? विरोध करने का भी मैंने कारण है क्योंकि वो लोग साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ जो मैंने उन लोगों का मांग है कि संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ही कराना चाहिए। जी जी, वो लोग सही रास्ते पे हैं क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी है समझ रहे हैं कि माने जो हमारी वर्तमान भारत सरकार है वह गलती कर रही है। हमारे राष्ट्रपति महोदया के सम्मान में उन्हीं से शिलान्यास कराना चाहिए, देश के तमाम महिलाओं के सम्मान में उन्हीं से मैंने शिलान्यास कराना चाहिए, देश के तमाम गरीब गुरबा के सम्मान में राष्ट्रपति महोदया से ही मैंने शिलान्यास करवाना चाहिए। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये दलितों के साथ मतलब छुआछूत की भावना मतलब इन भावना से देखा जा रहा है। जी, आज भी हमारे भारत वर्ष का जो मैंने दलित समाज है वो आज़ाद नहीं है। अच्छा, आज भी? जी, गुलाम है। मैंने आज़ादी के 75 साल भी? जी जी, आज भी गुलाम है। उसको ना आर्थिक आज़ादी है, न राजनीतिक आज़ादी है, न सामाजिक आज़ादी है, न न्यायिक आज़ादी है, आज भी गुलाम है। मैंने आज भी उनके साथ छुआछूत मतलब होता है? जी जी, होता है। छुआछूत का देन है जो मैंने राष्ट्रपति को मैंने नहीं किया जा रहा है, मैंने शिलान्यास में उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।